कक्षा 12वीं के स्टूडेंट, आज हमारी सीरीज का डे फर्स्ट में आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहले अध्याय के। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक, पहले अध्याय का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये प्रश्न बैंक के उत्तर है। एक नंबर के जितने भी पहले अध्याय से आने वाले हैं एक नंबर का, वो आपको सभी इसी से आएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका ये मूल आवेश का मान होता है, इसका राइट आंसर तो ये होगा। और दूसरा क्वेश्चन है एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर रहेगा 6.25 × 10⁻18। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन है एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी 1.6 × 10⁻19c। ठीक, और ये 2022 में आया भी था। तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन आपका बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो r दूरी पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका बी नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, बी नंबर इसका राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है निर्वात की विद्युतशीलता का मान होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 8.85 × 10⁻−। अगले क्वेश्चन पर छठवां क्वेश्चन आपका ये है। छठवां क्वेश्चन आपका ये एक समान विद्युत क्षेत्र में E द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर P को क्षेत्र की दिशा में 180 कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, इसके राइट आंसर आपको बाद में बताता हूँ। सातवां क्वेश्चन ये आपका, और आठवां क्वेश्चन ये अविच्छित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आप देखते ही जाओ। ठीक, और नौवां क्वेश्चन है वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। नौवें के बाद 10वां क्वेश्चन आपका ये धातु का फेरोविद्युतांक होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 11वां क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, ये देखो 2020 में आया भी था। अब आते हैं इसके राइट आंसर पर। छठवें के राइट आंसर देख लेते हैं। देखो 12वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन आपका ये तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होता है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर रहेगा, F बराबर QE। ठीक, और 13वां क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र का मात्रक, तो इसका राइट आंसर बी नंबर रहेगा N/C। ठीक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आएगा, देखो पूछेगा जाएगा अदर वार्षिक परीक्षा हो, वार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा में भी आया होगा आपके, तो आप देख सकते हो। ठीक, 13वां क्वेश्चन हो चुका है। अब देखो छठवें से राइट आंसर मिला सकते हो, छठवें से ये 7वां का ये आप मिला सकते हो। ठीक, स्क्रीनशॉट लेके आप मिला सकते हो। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 2019 का क्वेश्चन आपको पहला रहेगा। अब इसका विमीय सूत्र पहला है, इसका राइट आंसर आपका रहेगा, बताता हूँ। इसका विमीय सूत्र होगा AT। ठीक, AT इसका राइट आंसर रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका दो सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं, तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूसरे का राइट आंसर रहेगा। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन है दो विजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं, तो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और चौथा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रा, तो इसका राइट आंसर रहेगा। तीसरे के बाद चौथे का राइट आंसर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रा होगा, तो न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक, प्रति कूलम्ब इसका राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर ये रहेगा। और पांचवा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र, तो विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र रहेगा ML/T3 और A-1। ठीक, A-1 इसका राइट आंसर रहेगा। और छठवां क्वेश्चन है एक आदर्श द्विध्रुव का आकार होता है, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा, छठवां का राइट आंसर रहेगा बिंदु सादृश। ठीक, बिंदु सादृश इसका राइट आंसर रहेगा। छठवां के बाद सातवां क्वेश्चन है, सातवां आपका ये, तो दो बिंदु आवेश -Q तथा +Q दूरी L पर स्थित है, तो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तो नौवें का इसका राइट आंसर रहेगा QL, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, ये इंटू है, जो गुणा होता है उसका इंटू है। ठीक, अब आते हैं आठवां क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन आपका ये एक समान विद्युत क्षेत्र E में द्विध्रुव आघूर्ण P पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण होता है, तो PE इसका अधिकतम गुण होगा। ठीक, PE इसका राइट आंसर रहेगा आठवें का। नौवां क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक राशि है, तो ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव जो होती है वो सदिश राशि होती है। ठीक, आठवें के बाद नौवां हो चुका है। 10वां क्वेश्चन है SL पद्धति में विद्युतशीलता का मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कूलम्ब। 10वें का राइट आंसर है आपका, 10वें का राइट आंसर है आपका कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, × मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है, सॉरी लिख दे रहा हूँ, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर। ठीक, ये बंद है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप करेंगे 11वां, कूलम्ब व्युत्क्रम
वर्ग नियम केवल उस बिंदु पर आवेश के लिए सत्य होता है जो अवस्था में रहते हैं। आंसर आपका रहेगा विराम अवस्था में होता है, तब वो विराम अवस्था में रहते हैं। कूलॉम जो व्युत्क्रम वर्ग की नियम होता है वो विराम अवस्था में होता है। ठीक, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, ये जितने भी एक नंबर के क्वेश्चन है एक चैप्टर से आएंगे वो इसी से फंसेंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन आपका ये तीसरा क्वेश्चन ये सही जोड़ियां बनाना है। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका ये चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है विद्युत आवेश, और तीसरा क्वेश्चन है द्विध्रुव आघूर्ण, और चौथा क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स, पांचवा क्वेश्चन है विद्युतशीलता। ठीक, तो पहली जोड़ी पर आते हैं। पहले का चालक की अंदर विद्युत क्षेत्र की, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी नंबर। ठीक, 2020 में आया भी था। और दूसरा विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश का राइट आंसर रहेगा कूलॉम। ठीक, तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए नंबर कूलॉम मीटर। ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण का राइट आंसर रहेगा कूलॉम मीटर। और चौथा विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स का जो रहेगा डी नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। और पांचवा क्वेश्चन है विद्युतशीलता, तो पांचवा क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी नंबर। ठीक, अब आते हैं देखो खंड बा में, ये खंड पहले के क्वेश्चन थे। ठीक, आबा, और खंड दूसरे के ये आबा। ठीक, पहला है आपका पहला क्वेश्चन आपका दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, और दूसरा क्वेश्चन है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है, और तीसरा क्वेश्चन है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ठीक, तो पहली जोड़ी पर आते हैं, इसके राइट आंसर देख लेंगे। ठीक, इसके राइट आंसर आपके रहेंगे। चौथा क्वेश्चन आपका ये, और पांचवा क्वेश्चन आपका ये, और उत्तर आपके ये रहे। ठीक, आपको मिलान करना है, पहली जोड़ी का ई है, और दूसरी का डी, और तीसरी का बी, और चौथे का सी, और पांचवी का ए। स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हो। ठीक, और चौथा क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका ये, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, चौथे का पहला क्वेश्चन है सिल से रगड़ी गई कांच की छड़ किस प्रकार आवेश होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है मूल आवेश का मान कितना होता है। तीसरा क्वेश्चन है आवेशों के क्वांटीकरण क्या है। और चौथा क्वेश्चन आपका ये विद्युत द्विआघूर्ण की दिशा क्या होती है। और पांचवा क्वेश्चन आपका स्थिर विद्युत में Q1 + Q2 बराबर 0 का दर्शाता है। ठीक, तो इसके राइट आंसर पर आते हैं पांचों के। पहले का राइट आंसर आपको ये कांच का धनात्मक आवेश होता है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये मूल आवेश का मान एक नंबर का 2019 में आया भी था, और 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और तीसरा क्वेश्चन है आवेशों के क्वांटीकरण का कारण, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा आवेशों का कारण ये है आपका। ठीक, आपको लिख देना है इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या में स्थानांतरण ही आवेशों के क्वांटीकरण का मुख्य कारण होता है। ठीक, मूल कारण होता है। चौथा क्वेश्चन है विद्युत द्विआघूर्ण की दशा होती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक, चौथे का पांचवा क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये Q1 एवं Q2 के परिणाम समान है किंतु विजातीय है। ठीक, और छठवें क्वेश्चन पर आते हैं। छठवां क्वेश्चन आपका ये विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती क्यों। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है छठवां भी। तो छठवां क्वेश्चन है क्योंकि बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। और सातवां क्वेश्चन है स्थायी संतुलन के संगत एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विआघूर्ण अविनाश क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सातवें का ये रहेगा विद्युत द्विआघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है। ठीक, आठवां क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स अदिश है या सदिश, ऐसे इसका सही मात्रक। तो ये अदिश राशि है, जो विद्युत फ्लक्स है वो अदिश राशि है। ठीक, और इसका ऐसे ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। ठीक, इसका राइट आंसर होता है। और नौवां क्वेश्चन है एक खोखले आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा 0। ठीक, ये 0 होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा पांचवा क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से सत्य असत्य बताइए। पहला क्वेश्चन आपका ये एक आवेशित खोखले के अंदर विद्युत क्षेत्र के 0 होता है। ठीक, तो सत्य या सत्य, तो जो आवेशित खोखला होता है वो उसका मान 0 होता है, इसका राइट आंसर है सत्य। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है आवेशों के क्वांटीकरण का कारण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पूर्ण गुणक के रूप में होता है। ये भी सत्य है। पूर्ण गुणक के रूप में अभी आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था आवेशों में ये है, तो उसी का आप बता देना। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन है एक खोखले चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती। देखो विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती, ये सत्य है। और चौथा क्वेश्चन है कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम गतिमान आवेशों के लिए सत्य है। देखो जो कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम होता है वो गतिमान आवेशों के लिए नहीं होता, वो विराम अवस्था के लिए होता है। ठीक, विराम अवस्था के लिए होता है, ये सत्य है। ठीक, और चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन है विद्युत द्विआघूर्ण की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ये भी असत्य है। और छठवां क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ये सत्य है। ठीक, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। ये प्रश्न बैंक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो प्रश्न बैंक आप खरीदते हो उसी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 और 26 के लिए ये मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे, तो आप देख सकते हो। मैं